जीवित पुत्र का व्रत की मान्यता क्या है? जीवित पुत्र का व्रत की मान्यता ये है कि माताएं निर्जला उपवास रखती हैं अपने संतान की सलामती के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, और वो हर क्षेत्र में बलवान हो। ये मान्यता है कि अगर माँ व्रत करती, माँ में ईश्वरी ने शक्ति दी है। माँ के व्रत करने से कहते हैं कि माँ अगर बच्चे के लिए जो अच्छा सोचेगी तो अच्छा होगा, और अगर खराब सोचती है तो माँ में ईश्वरी शक्ति है, और माँ अपने बच्चों के लिए जितना कर सकती है वो करती है। अगर एक माँ को कह दिया जाए बच्चे के लिए अंगारे पे चल दो तो चल देगी, पानी में खड़े जाओ तो खड़ी जाती है। माँ के अंदर वो इतनी शक्ति होती है कि अपने बच्चे की सलामती के जो भी करेगी वो उसके लिए पॉजिटिव होगा। आप ये व्रत कब से रहती हैं और इस व्रत के दौरान कोई ऐसा अनुभव जो अक्सर इस व्रत के नजदीक आने पे आपको याद आ जाता हो? सर, ये व्रत तो मैं शादी के बाद, मेरा पहला बेटा जब हुआ, मुझे 2022 से मैं रह रही हूँ। 21-22 साल हो गया व्रत को रहते हुए। 2006 के बाद मैंने व्रत रखना शुरू किया, और इसकी याद तो मुझे लगता है सासू माँ मेरे, मैं तो लखनऊ से हूँ, वहाँ पे मेरे आसपास कहीं जिउतिया व्रत का मैंने तो नहीं सुना हुआ था नाम। और जब मैं आई यहाँ पे तो ये मुझे लगा कि इस व्रत की बहुत महिमा मान्यता, परिवार में भी मैंने सुना बड़ा कठिन व्रत है, इसको रहना नहीं, दिक्कत होती है। बात सही है, अन्य व्रत भी निर्जला है, लेकिन इस व्रत में कुछ अलग ही लगता है, महसूस होता है कि ये व्रत हम कर रहे हैं ना तो कुछ भूल ना हो, क्योंकि ये पितृपक्ष में अक्सर होता है ये व्रत। और पितृपक्ष में मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों के लिए, जो महिलाएं हैं, श्राद्ध जो भी होता है, तर्पण वगैरह जो सारी चीजें, अमावस्या को जब दिया जाता है अपने पितरों को, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली व्रत मुझे लगता है कि ये बनाया गया है। और इस दिन उनको हम देते हैं जो भी दान सीधा उनके नाम से जो भी हम दे रखते हैं। जैसे सुबह कल रात में जो भी हमने खाया, यानी कि प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है, जैसे तीन पुस्त पहले 3 पुस्त से हमने उनको दिया, चूड़ा दही और पूरी सब्जी। उसमें तरुई का सब्जी का विशेष महत्व है। तरुई का सब्जी का कहीं वो तो सतपुतिया कहते हैं। हाँ, तो सतपुतिया 7 पुत्रों की कहानी आप जानते होंगे। पहले राजा महाराजा अक्सर शिवा 7 पुत्र की मान्यता थी, तो इसकी भी हो सकती है सतपुतिया ही खा के व्रत रहा जाता, वो भी संतान से जुड़ी हुई है। तो इसमें देने के बाद जो चीज हम व्रत पारण जब करेंगे तो भी सीधा देंगे। नहाने जाएंगे तो उनको, जैसे अब पहले के टाइम में खरी तेल इसी से करते थे लोग, सर धोते थे, सौंफ साबुन का तो कोई नहीं उस टाइम नहीं हुआ रहा होगा। और चिरो सहित सियारन और की कहानी भी इसमें बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें उन लोगों ने भी व्रत रखा, उनके संतान एक जीवित हुए, एक नहीं किया व्रत, उसने मांस मछली खा लिया तो उसके संतान नहीं। तो ये सब कहानी सुनने के बाद मेरे मन में बड़ी बड़ी श्रद्धा इस व्रत के लिए आ गई कि अगर जानवर में भी अगर ये व्रत रखने से इतनी महिमा इसकी है, तो इंसान अगर माँ करे तो बहुत बच्चों के लिए पॉजिटिव ही मिलेगा। आशीर्वाद तो माँ हर दिन अपने बच्चे को देती है। अगर एक दिन उपवास करना पड़े, पानी बिना किया जाए, हो सकता है इस व्रत का अपने बच्चों पर प्रभाव रहे और आगे बढ़े बच्चा मेरा। आज की युवा पीढ़ी जो है इस व्रत को लेके कितनी गंभीर है, क्या वे आगे भी इस परंपरा को निभाएंगे? सर, युवा पीढ़ी का गंभीर नहीं है, लेकिन परिवार में जो देखती है युवा पीढ़ी, और लगातार जैसे मैंने अपनाया, अपनी सास को देख के अपनाया, उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने इसकी महिमा बताई, और जैसे जैसे करती थी वो मैंने किया, तो उसी तरह अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी बाद आने वाली पीढ़ी भी इस व्रत को देख के करे। अगर उसको लाइटली लिया, नहीं अच्छे से किया, उसको नहीं समझाया, तो हो सकता है वो इस व्रत को ना करे। यह पीढ़ी को समझाने की जरूरत है, इस महिमा को बताने की जरूरत है कि परंपरा हमारी जो बनी है वो जीवित रहे।